नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित पाठ भक्तिन लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। भक्तिन पाठ समझने से पहले हम लेखिका महादेवी जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमा रानी था। इनकी माता एक भक्त हृदय महिला थी। बचपन से ही महादेवी जी के मन पर भक्ति का प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षा इंदौर तथा प्रयाग से हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की। यह प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर भी कार्यरत रही। महादेवी आजीवन अध्ययन अध्यापन कार्य में लीन रही। 1956 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको भारत भारती सम्मान प्रदान किया और 1983 ईस्वी में यामा संग्रह पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से अलंकृत किया। अंततः सन 1987 में ये महान साहित्य सेवी अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर चीर निद्रा में लीन हो गई। तो भक्तिन पाठ की शुरुआत करते हैं हम। भक्तिन कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों, उनके आचार व्यवहार और स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला है जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी भी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने उसूलों और अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद और दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी कि बिना थके रात दिन उनके लिए वो काम किया करती थी। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी करने के लिए आई तो उसने उन्हें अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई उस नाम से पुकारे, क्योंकि वो नाम उसका विरोधाभास था। लक्ष्मी तो धन की देवी होती है ना, तो धन की देवी, परंतु उसका जीवन तो अभावों में गुजरा, तो वो उसका जीवन में तो हमेशा गरीबी ही रही। इसीलिए लोग उसके नाम का मजाक ना बनाए, इसीलिए वो अपना नाम लक्ष्मी लोगों से छुपाया करती थी। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था, जिसे सुनकर वह बहुत ही खुश हुई। महादेवी वर्मा ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। भक्तिन पाठ के पहले भाग में लेखिका ने भक्तिन के जन्म और उसकी शादी के बारे में बताया है। वह इलाहाबाद के झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में इसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से संपन्न हुआ, लेकिन छोटी आयु में उसकी मां के मरने के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना होता है ससुराल भेज देना करवा दिया था। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली मां ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिन को नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वहां
पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचकर उसने अपनी सास को बहुत खरी खोटी सुनाई। कहानी के दूसरे हिस्से में भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों, खासकर अपनी जेठानी और सास की उपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसीलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। वो सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहा करती थी। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। कहानी के तीसरे हिस्से में दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी बेटी थी, उसका भी पति मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा, जिसे उसने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर पर नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को अपना घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन बात गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई, जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया। भक्तिन और उसकी बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान ना दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझा और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। कहानी के चौथे हिस्से में वो अब लेखिका के पास पहुंच चुकी है। लेखिका कहती हैं कि उनकी वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उसमें वह एक सधी हुई गृहस्थनी भी थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर जैसा ही खाना बनाकर वो खिलाया करती थी। यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी वह खाना खिलाया करती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भगत थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का ही पालन किया करती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी, और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुशी खुशी उन्हें लाकर दे देती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी, जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वहीं मैं भी रहूँगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो।
यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी और दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्रगणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों और बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को कभी खोना नहीं चाहती। भक्तिन पाठ की समाप्ति यहीं होती है। यह पाठ हमें कितना समझ आया, एक बार हम नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर इसे जांचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? ए, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। बी, वे सही न्याय नहीं कर पाती। सी, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। डी, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। पंचायतें कैसी हो गई हैं? गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। दूसरे प्रश्न में, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? पहला ऑप्शन में तीखा और मसालेदार। बी, तीखा और मीठा। सी, सीधा सरल भोजन। डी, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। तो हमें जैसा पता है, जब भक्तिन गांव से आई थी तो महादेवी वर्मा के पास आने के बाद वो ग्रामीण भोजन स्वयं किया करती थी और स्वयं वही भोजन महादेवी को खिलाया करती थी। तो इसका आंसर होगा सी, सीधा सरल भोजन। तीसरे प्रश्न में, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? ए, वीरता का भाव। बी, स्वाभिमान का भाव। सी, घृणा का भाव। डी, ईर्ष्या का भाव। तो इसका सही उत्तर है स्वाभिमान का भाव। चौथे प्रश्न में, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? ए, निकम्मे काम करने वाली पत्नी। बी, बेकार पत्नी। सी, जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं। डी, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। तो इसका सही आंसर होगा कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी, क्योंकि उस समय जब भी कन्याएं का जन्म होता था या तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर उनसे दिन भर घर के कार्य करवाए जाते थे। उन्हें सम्मान की दृष्टि से कभी भी नहीं देखा जाता था। पांचवें प्रश्न में, महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? ए, उसके व्यवहार को देखकर। बी, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर। सी, उसके गले में कंठी माला देखकर। डी, उसकी शांत मुद्रा को देखकर। तो इसका आंसर सी है, उसके गले में कंठी माला देखकर महादेवी ने उसका नाम क्या रखा था? भक्तिन। सिक्स्थ क्वेश्चन में, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? ए, अपने अस्तित्व के लिए। बी, अपने पति के जीवन के लिए। सी, महादेवी के लिए। डी, अपनी बेटियों के हक के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, अपनी बेटियों के हक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? ये तो आपको सभी को ही पता है। जैनेन्द्र कुमार हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है या रांगे राघव है? तो कौन है? बी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? ए, 15 वर्ष। बी, 25 वर्ष। सी, 30 वर्ष और डी, 20 वर्ष। तो ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष। कितने वर्ष बड़ी थी भक्तिन महादेवी से? 25 वर्ष। 9वें क्वेश्चन में, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? ए ऑप्शन है छाया के समान। बी, धूप के समान। सी, वायु के समान। डी, पालतू पशु के समान। तो ए ऑप्शन है छाया के समान। प्रश्न नंबर 10 में, भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ए, मुंसी। बी, लूसी। सी, झूसी। डी, हंडिया। तो ऑप्शन सी ठीक है, झूसी गांव में। तो वो कहाँ की रहने वाली थी? झूसी गांव की। हंडिया गांव में तो उसका विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था?
ये तो आपको सभी को पता है। ए भक्तिन, बी लक्ष्मिन या लक्ष्मी भी कह सकते हैं, सी दासिन, डी पार्वती। तो बी ऑप्शन सही है। क्या है? लक्ष्मिन या लक्ष्मी। 12वें प्रश्न में भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? ये भी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। ऑप्शन ए हंडिया, बी कंडिया, सी पंडिया, डी मंडिया। तो कौन से गांव में हुआ था? ए ऑप्शन सही है, हंडिया गांव में। 13वें प्रश्न में भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ? गोना का मतलब होता है विदाई होना। ए 9 वर्ष की, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष और डी 10 वर्ष। इसका सही ऑप्शन क्या है? 9 वर्ष। 9 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में तो उसका विवाह हुआ था और जो 9 वर्ष की हुई थी तब उसका गोना कर दिया गया था। 14वें प्रश्न में भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? कितनी थी उसकी जेठानियां? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, सी 2, डी 5। तो ऑप्शन सी है, 2 जेठानियां थी। कितनी जेठानियां थी उसकी? 2। प्रश्न नंबर 15 में भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? ए 7 वर्ष की में, बी 4 वर्ष में, सी 8 वर्ष में, डी 5 वर्ष में। जैसा कि हमने पहले भी इसके आंसर को बताया है, कितने वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ? 5 वर्ष की, और 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हुआ था। 16वें प्रश्न में महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? अभी हमने पढ़ा था ना, चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसको, उसकी कहानी को 4 हिस्सों में बांटा है ना, ऐसे ही था ना, 4 परिच्छेदों में बांटा गया है उसके। तो पहला ऑप्शन है 3, बी पार्ट में 4, सी 7 और डी 5। तो आपको पता ही लग गया देखते ही कितने परिच्छेदों में बांटा था? 4 परिच्छेदों में। अगले 17वें प्रश्न में भक्तिन का नामकरण किसने किया? भक्तिन का नामकरण किसने किया था? ए सास ने, बी पति ने, सी जेठानियों ने, डी महादेवी ने। भक्तिन का नामकरण महादेवी ने किया था। 18वें प्रश्न में ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया? सदव्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। ए जेठानियों ने, बी पति ने, सी सास ने, डी ससुर ने। तो सदव्यवहार किसने किया था? उसके पति ने। 19वें प्रश्न में सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? ए क्रूरतापूर्ण, बी स्नेहपूर्ण, सी दयापूर्ण, डी प्रेमपूर्ण। तो ऑप्शन ए ठीक है इसमें, वो उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, उससे सारा घर का काम करवाया करती थी वो। 20वें प्रश्न में हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? ए ऑप्शन में स्नेहपूर्ण, बी असम्मानपूर्ण, सी सहानुभूतिपूर्ण और डी सम्मानपूर्ण। तो हमारा समाज विधवाओं के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।